नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। तो सबसे पहले अन्य विधायकों ने भी विधानसभा में ये मामला उठाया है और आज की तारीख में यहाँ पर आप देख सकते हो जो कांग्रेस की तरफ से शाहपुरा से विधायक मनीष यादव, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड स्पेशली ट्वीट किया दोनों भर्तियों को लेकर, पदों में बढ़ोतरी को लेकर। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने इस मामले को विधानसभा में प्रश्नों पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ये ट्वीट देख सकते हैं। आपकी बात मेरा ध्येय है। विद्यार्थियों और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के हित में वरिष्ठ अध्यापक व स्कूल व्याख्याता भर्ती के पदों में बढ़ोतरी एक न्याय संगत मांग है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के संबंध में जरूरी बात साझा कर रहा हूं। मेरे द्वारा 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में विधानसभा वार शिक्षकों के खाली पदों के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 1528। उक्त प्रश्न के उत्तर में प्राप्त जानकारी के अनुसार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए जिन्हें प्रदेश की प्रिंट मीडिया ने कवरेज दिया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बड़ी बात ये तो जो इन्होंने ट्वीट किया ना मनीष यादव, इन्होंने सवाल उठाया कि आज की तारीख में शिक्षा विभाग में, राजस्थान के शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कितने पद खाली है। उसके बाद सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये जवाब दिया गया। हो सकता है अभी कन्फर्म पता नहीं शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया या अन्य मंत्री ने, ठीक है। अगर शिक्षा मंत्री विधानसभा में मौजूद थे तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है, मैंने वीडियो वैसे देखा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आप मान के चलो ये जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। तो आगे देखो, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, अब दोस्तों आपने देखा होगा अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग यूट्यूबर्स में, वीडियो में अलग अलग खाली पद आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट रियल में कितने पद खाली आज की तारीख में 29 जनवरी 2025 तक वो आपके सामने में रखने वाला हूँ। और कितने पद बढ़ सकते हैं अब, क्योंकि मामला विधानसभा में है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों की गंभीरता के तथ्य से आपको अवगत करवाते हुए बताना चाहूँगा कि आगे देखो, इसमें देखो माननीय विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों के 24% पद खाली है। प्रदेश सरकार की बागडोर संभाले मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों के 14% पद खाली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की विधानसभा क्षेत्र में 30% पद खाली है। और कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के क्षेत्र में भी देखने को मिली, जैसे पूर्व डिप्टी सीएम श्री सचिन पायलट जी के क्षेत्र में शिक्षकों को 20%, गहलोत, बाकी अन्य ये परसेंटेज के आधार पर है। आगे और देखते हैं। और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे बड़े नुमाइंदों के क्षेत्र में जब ये हाल है तो ऐसे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के नौनिहाल आखिर किससे उम्मीद लगाए। सरकारी स्कूलों का हर तथ्य सरकार और शिक्षा विभाग के पास मौजूद था। उसके बावजूद प्रदेश की सरकार स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों के मुकाबले राज्य सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक के 2129 और फर्स्ट ग्रेड के 2202 यानी 2129 सेकंड ग्रेड और 2202 फर्स्ट ग्रेड कुल 4331 पदों पर भर्ती निकाली है। उपरोक्त दोनों भर्ती परीक्षाओं से प्रदेश में शिक्षकों के इन दोनों संवर्गों में खाली पदों के महज 5% पद भरे जाएंगे। मतलब क्या है, खाली पदों के मुकाबले 5% पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, मतलब नाम मात्र की, जबकि 95% पद खाली रह जाएंगे, जिसका सीधा नुकसान ग्रामीण परिवेश के गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को होने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में आगे मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, जो सरकार की तरफ से सामने रखे गए हैं ना, वो रियल आंकड़े। इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होने के बावजूद सरकार द्वारा नाम मात्र पदों के लिए शिक्षक भर्ती निकालना दोहरे स्तर के अन्याय को जन्म देता है। इस निर्णय से एक और तो शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि पदों के लिहाज से राजस्थान के इतिहास में पहली ऐसी शिक्षक भर्ती आई है कि अभ्यर्थियों ने तैयारी शुरू करने के बजाय तैयारी छोड़ दी है। दूसरी ओर सरकार के इस फैसले से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के साथ भी अन्याय हुआ है। और दोस्तों आपको पता होगा ही, पिछली भर्तियों की अगर हम बात करें, डबल आवेदन होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है। 2018 में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आई थी, लेकिन कोई ज़्यादा आवेदन आए नहीं, वो भी लास्ट के 4-5 दिन में आवेदन आए थे, नहीं तो बहुत कम। सेकंड ग्रेड के तो बहुत कम आवेदन आए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी सेकंड ग्रेड के रियल आंकड़े सामने आए नहीं वैसे, लेकिन 5 लाख के आसपास आंकड़े बताए जा रहे हैं कितने आए होंगे, बाकी कन्फर्म नहीं है अभी। और क्योंकि सरकार की उपरोक्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस साल भी शिक्षक पूरे नहीं मिल पाएंगे। उनकी पढ़ाई के लिए मजबूरी में निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा।
और आगे हम देखने वाले हैं प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और सरकारी स्कूलों के बच्चों का हित देखते हुए तुरंत प्रभाव से स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सरकारों के लिए शिक्षक भर्ती और उनमें पदों की संख्या अनेकों फैसलों में से एक फैसला बना है, लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों के लिए फैसला उनके भविष्य का निर्धारक है। तो यहाँ पर देखो विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया है। मैं जल्दी विद्यार्थियों और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के पक्ष में इस मुद्दे की प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में पुरजोर पैरवी करूँगा। यानी उन्होंने प्रश्न रख दिया है, अब वहाँ पर लगातार ये मामला उठाया जाएगा। अकेले मनीष यादव की तरफ से नहीं, काफ़ी विधायकों की तरफ से ये मामला उठाया जाएगा, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, क्योंकि अभी थर्ड ग्रेड के पद जारी हुई नहीं ना। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी का दोस्तों मामला काफ़ी हाईलाइट है और अब 100% पद बढ़ने की संभावना अब आने वाले बजट में लग रही है। हो सकता है अगर सरकार अपने बजट में इस मामले को शामिल नहीं की हो, लेकिन अब शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि मामला काफ़ी हाईलाइट विधानसभा में हो रहा है। बाकी दोस्तों इसमें यही है जो रखा गया है ना मामला, कितने पद विधानसभा के सारी चीज़ें इसमें दे रखा है, मुख्यमंत्री के एरिया में कितने पद खाली है। तो अब हम देखेंगे कि जो लिस्ट इन्होंने बनाई है, जो सरकार ने बनाई है, कितने पद खाली है वो देखने वाले। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो प्रश्न का प्रकार तारांकित, ये जो मनीष यादव ने रखा है, क्या सरकार शिक्षा विभाग के समस्त पदों के स्थानांतरण तृतीय श्रेणी सेकंड ग्रेड बाकी अन्य पद है। और इसमें देखो बड़ी बात, माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्वर्ग के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का पदवार विधानसभा विवरण परिशिष्ट संलग्न है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, अब इसमें देखो 2 लाख में से 1,76,975 कार्यरत, 26,551 पद खाली है, जिसका पदवार संख्या सूची प्रविष्टियों पर संलग्न है। और ये विधानसभा का आंकड़ा है आपके सामने, ठीक है। आगे देखो, ये विधानसभा में बताया गया सरकार की तरफ से, ये जो आपके सामने में बता रहा हूँ ना, ये विधानसभा में सरकार की तरफ से बताया गया है, जिसमें सारे विभाग आ चुके हैं। अगर हम देखें दोस्तों इसमें खाली हम देखें इसमें जैसे इसमें अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड के समक्ष विद्यालयों के 8,036 पद खाली दिखाई जा रहे हैं। और विद्यालयों के पद अध्यापक लेवल 2 के पद दिखाए जा रहे 5,608 और अध्यापक लेवल 1 के 8,383। अब ये पद कैसे दिखा रही है तो पता नहीं है, लेकिन किस आधार पर दिखा रहे हैं, 26,551 टोटल पद खाली है, ठीक है। आपके सामने है 8,036 सेकेंड ग्रेड के पद दिखाए जा रहे हैं, विद्यालयों के पद। अब 21 आधार पर एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसमें 16 प्रारंभिक शिक्षा। अब ये जो आंकड़ा है, आप चौकी मत सेकंड ग्रेड के इतने कम पद खाली नहीं है, ये ओनली प्रारंभिक शिक्षा का पद है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि ये प्रारंभिक शिक्षा का है। प्रारंभिक शिक्षा में सेकंड ग्रेड के पद खाली है 8,036। आगे दिखाने वाला हूँ आपको माध्यमिक शिक्षा का, जहाँ पर बम्पर पद खाली है सेकंड ग्रेड के। और ये आपके सामने माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है, ये देखो जिलेवाई सारे पद आपके सामने, देखो कितनी बड़ी PDF लिस्ट है, इसमें सारे पद आ गए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है दोस्तों 8,036 पद, तो देखो सेकंड ग्रेड की प्रारंभिक शिक्षा में है, क्लियर है। और 26,000 पद लगभग माध्यमिक शिक्षा में सेकंड ग्रेड के, प्लस अभी हाल ही में 10,530 पदों पर DPC हुई, उसके पद भी इसमें जुड़ जाएंगे। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड के आज की तारीख में 45,000 पद खाली है, क्योंकि अभी इसमें DPC के 10,530 पद भी जुड़ने हैं, उनकी पोस्टिंग 10-5 दिन के अंदर हो जाएगी। ये सेकंड ग्रेड की बात होगी। तो बम्पर पद सेकंड ग्रेड के खाली है, 45,000 पद खाली है, विज्ञप्ति 2,129 पदों पर जारी हुई है, देखो, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 18,000 फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है, जिसमें से हाँ ये सही है 10,530 DPC से भरे जा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के पद 8,000 के आसपास खाली रहेंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की DPC और होगी तो उससे फर्स्ट ग्रेड पद बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी 45,000 पद सेकंड ग्रेड के खाली हैं और 8,000 पद फर्स्ट ग्रेड के खाली हैं। दोनों पदों की लिस्ट, खाली पदों की लिस्ट सरकार ने विधानसभा में
रखी है। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पदों में बढ़ोतरी को लेकर। उम्मीद है कि अब विधानसभा में जो 19 फरवरी को बजट पेश होगा वहाँ पर मुख्यमंत्री भर्ती में पदों की बढ़ोतरी करेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड।